कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, बड़ा नेता हो या कोई पहुंच वाला आम इंसान हो। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना, सरकारी रिकॉर्ड्स में हेरफेर करना या कागजों की धोखाधड़ी करना एक बेहद गंभीर और गैर कानूनी अपराध है। लेकिन जब व्यवस्था को चलाने वाले और नियमों की रक्षा करने वाले लोग ही चंद पैसों के लालच में आकर नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दे और सरकारी संपत्तियों का खुलेआम सौदा करने लगे, तो पूरी सरकारी साख और पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक ऐसा ही बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सरकारी पट्टे की जमीनों के अंदर बहुत बड़ा खेल खेला गया। आज हम इसी पूरे घोटाले की एक एक परत को खोलेंगे, कड़ियों को आपस में जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ ये जालसाजी कैसे की गई, कैसे संभल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और जब कानून का डंडा चला तो अब तक प्रशासन की तरफ से क्या क्या बड़ी और सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। संभल जिले में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग ने सरकारी जमीनों के पट्टों पर चल रहे एक बहुत बड़े और योजनाबद्ध फर्जीवाड़े को रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला सरकारी जमीन को धोखाधड़ी से हड़पने, फर्जी कागजात तैयार करने और उसे गलत तरीके से दूसरों के नाम दर्ज कराने के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जब सरकारी स्तर पर इस पूरे मामले की पुरानी फाइलें खोली गई और उनकी गहराई से बारीकी से जांच की गई, तो जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जो कीमती जमीनें सरकारों की थी वो बंजर, चारगाह या आम लोगों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित थी और जिन्हें नियमों के मुताबिक पूरी तरह से बचाकर रखा जाना चाहिए था, उन्हें कागजों में हेरफेर करके और फर्जी एंट्री करके निजी हाथों में सौंपने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस पूरे खेल का सीधा मकसद सरकारी संपत्ति को चूना लगाना और करोड़ों रुपए की इस कीमती जमीन का आपस में बंदरबाट करना था। सरकारी जांच में ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये घोटाला किसी एक व्यक्ति की निजी होशियारी या दिमागी उपज नहीं है, बल्कि ये पूरे संगठित गिरोह यानी कि भूमाफिया के नेटवर्क का कारनामा है, जिसमें कुछ स्थानीय बिचौलिए, जमीनों के खरीद फरोख्त करने वाले दलाल और राजस्व विभाग के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों के शामिल होने का गहरा अंदेशा जताया जा रहा है। सरकारी और पुलिस की संयुक्त जांच में ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि संभल के अलग अलग तहसीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी पट्टे की जमीनों के सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ बहुत बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की गई थी। इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए बकायदा फर्जी दस्तावेज, नकली अलॉटमेंट लेटर और जाली पट्टे तैयार किए गए थे, ताकि सरकारी मालिकाना हक वाली कीमती जमीनों को निजी स्वार्थ के लिए और मुनाफे के धंधे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जैसी इस गंभीर धोखाधड़ी और कागजी हेरफेर की भनक जिला प्रशासन और संभल पुलिस विभाग को लगी, तुरंत हरकत में आते हुए राजस्व रिकॉर्ड की एक एक फाइल की कड़ाई से और कानूनी जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच की रिपोर्ट में ये पूरी तरह साबित हो गया कि जमीनों के आवंटन और पट्टों के नाम पर सरकारी नियमों और गाइडलाइंस को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था और बिना किसी कानूनी आधार के सरकारी जमीनों के मालिक बदल दिए गए थे। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। जब इस पूरे घोटाले की कड़ियां आपस में जुड़ने लगी और सबूत पुख्ता होते गए, तो संभल पुलिस ने बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत फुल एक्शन मोड में आकर जिले के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी और अब तक इस गिरोह के 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पकड़े गए ये लोग इस पूरे जमीन घोटाले के गिरोह का सबसे अहम हिस्सा थे, जो कागजी जालसाजी को जमीन स्तर पर
अंजाम देने का काम कर रहे थे और भोले भाले लोगों को या अवैध खरीदारों को ये सरकारी जमीनें बेच रहे थे। पुलिस की इस त्वरित और बेहद सख्त कार्रवाई से इलाके के भू माफिया, अवैध रूप से सरकारी जमीन दबाने वालों और फर्जी कागजात के दम पर जमीनों का धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अपने जमीनी मुखबिरों, खुफिया इनपुट्स और पुख्ता दस्तावेजी सबूतों के आधार पर एक मजबूत जाल बिछाकर इन शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो इस खेल में शामिल कई और बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं और पुलिस इस बात को बिल्कुल साफ कर चुकी है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले और इस साजिश में पीछे बैठकर ढोर हिलाने वाले किसी भी चेहरे को, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संभल पुलिस के बड़े अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए इन 6 आरोपियों की इस पूरे जमीन घोटाले में बेहद एक्टिव और सीधी भूमिका थी। ये लोग फर्जी गवाह तैयार करने, जाली सरकारी मोहरे बनाने और नकली सरकारी आदेश और पट्टे तैयार करने के काम में पूरी तरह माहिर थे। पुलिस ने जब इनके ठिकानों पर छापेमारी की तो इनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज, पुरानी फाइलें और राजस्व विभाग से जुड़े जाली कागजात भी बरामद किए गए, जिनकी अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और राजस्व विशेषज्ञों की टीम ने बारीकी से जांच करनी शुरू कर दी है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने जिले के साथ साथ पूरे देश में ये साफ कर दिया है कि सरकारी व्यवस्था में सेंध लगाने वालों, जनता की संपत्ति को लूटने वालों का असली ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल की अंधेरी कोठरी है। 19 लोगों पर एफआईआर। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई सिर्फ इन 6 लोगों की गिरफ्तारी पर ही आकर नहीं रुकी, बल्कि इस खेल की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए पुलिस ने इन सरकारी जमीन घोटाले की गहराई तक जाने का फैसला किया है। इसी क्रम में संभल पुलिस ने कुल 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इन 19 लोगों की लिस्ट में वो तमाम चेहरे शामिल हैं जिन्होंने इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना था, जिन्होंने सरकारी फाइलों के भीतर हेरफेर करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी या फिर इस अवैध पट्टे के खेल से सीधे तौर पर बड़ा आर्थिक लाभ कमाया था। पुलिस की अलग अलग टीमें अब उन बाकी बचे नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, जो फिलहाल कानून के डर से और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। अगर हम इस पूरे खेल को समझे तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के लोग शामिल पाए गए, जिनमें पहले वो मुख्य साजिशकर्ता हैं जिन्होंने फर्जी कागजात तैयार करने का पूरा ताना बाना और पूरा प्लान बनाया। दूसरे वो सहयोगी और बिचौलिए हैं जिन्होंने खरीदारों और इन नकली कागजातों के बीच एक पुल का काम किया, और तीसरे वो गलत तरीके से फायदा उठाने वाले लोग हैं जिनके नाम पर इन सरकारी कीमती जमीनों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था। दर्ज की गई एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी दस्तावेजों में जानबूझकर गलत कागजात तैयार करने, नकली मोहरों का इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश रचने जैसी बेहद गंभीर और गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस कमिश्नरेट और जिला पुलिस की विशेष टीमें लगातार फरार चल रहे भूमाफियाओं और बिचौलियों के ठिकानों पर दिन रात छापेमारी कर रही है। जिला प्रशासन का इस मामले पर रुख बेहद कड़ा है और उनका साफ कहना है कि जमीन घोटाले में शामिल किसी भी रसूखदार व्यक्ति, किसी भी रसूख वाले नेता या फिर विभाग के किसी भी दोषी कर्मचारी को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत जल्दी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए बाकी बचे सभी आरोपियों को भी शिकंजे में ले लिया जाएगा। तो संभल में पुलिस का ये कड़ा एक्शन, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी और 19 लोगों पर दर्ज एफआईआर साफ दिखाते कि उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह मामला उदाहरण है कि अगर प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस मुस्तैदी से काम करे
तो बड़े से बड़े जमीन घोटाले की पोल खुल जाती है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सरकारी जमीन लूटने वालों को अपनी एक एक करतूत का हिसाब देना होगा। कानून का यही कड़ा और निष्पक्ष रुख हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और भरोसेमंद बनाए रखने का असली आधार है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।